जब हम प्रेग्नेंट हुआ है ना, जब हमने नू नहीं पता होता भी हमारा लड़की है या लड़का, गया काम तो ना रखना नहीं चाहते, फिर तो कौन से कुएं में डूब कर मरेगी। तो एक महिला होकर महिला के खिलाफ खड़ी हो गया और अपने भाई का ही घर जाड़न लग रही। तो मान ले उसने तो तलाक का केस डाल दिया, वो अपनी बेटी ने लेकर कहाँ दर दर भटकेगी। अरे एक बात बताऊं, भाई बा करना तो अपने दा का होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। सीमा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो मेरे देशवासियों को मेरी तरफ से राम राम भाई। ओ ठीक हो जी? हाँ ठीक ठाक। अच्छा सीमा जी, आपने वीडियो देखी, आपने फोन करा था कि भी मैं इस पे चलो दो बात बोल लूँ। हाँ देखी थी भाई। तो वो सारी वीडियो देखी आपने? हाँ पूरा मामला देख रही हूँ मैं उस दिन की। अच्छा आगे आ जाओ। तो उसमें क्या लगे आप? देखो सबसे पहला तो भाई मैं जो दोनों ही परिवार हैं, दोनों परिवार की बात करूंगी। दोनों ही परिवार समझदार हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। और दूसरी बात भाई देखो, जो जब हम प्रेग्नेंट हुआ है ना, जब हमने नू नहीं पता होता भी हमारा लड़की है या लड़का, ठीक है। और लड़की होना कोई पाप थोड़ा ना, जो वो भी एक महिला ने पैदा कर रखा, जो एक वो भी एक महिला और महिला ने पैदा कर रखी है। रही बात जो वो भाई नु कह रहा है ना, पहला तो जावांगे भाई हम ससुराल पक्ष में। जो वो जेठ और ननद है ना, वो ये कह रहे हैं भाई हम वो ननद नु कहा भाई हम उन्हें लियाना नहीं चाहते। भाई तो कौन है उसका डिसाइड करने वाली वक्त भाई हम लियाना नहीं चाहते। जहाँ तो तेरी शादी हो रही है, अगर वो इनू कह लग गया काम तो ना रखना नहीं चाहते, फिर तो कौन से कुएं में डूब कर मरेगी। तो एक महिला होकर महिला के खिलाफ खड़ी हो गया और अपने भाई का ही घर जाड़न लग रही। तो किसी बेबे हुई बेबे, और भाई है जेठ है भाई, जेठ नू थोड़ा ना तो कौन हो गया भाई अपने घर का, घर के भाई का ही घर उजाड़न वाला। रही बात कैमरे के सामने, तो कौन से बिल में बड़का बैठ गया भाई। तो नु का शिक्षित है, नु का लेक्चरर है भाई, तो इतना पढ़ा लिखा है एजुकेटेड है भाई। तो अगर दूसरा ने शिक्षा देवा तो अपने घर की संभाल रहे। सब तो पहले तो हम एजुकेटेड है ना, अपने घर तो हूँ मैं, चाहे हमने कुछ ना लिखना पढ़ना, तो हमारे घर में हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम अपने घर ना नू देखा भाई हमारा काम कहाँ था, हमारे जो फैमिली वाले मेंबर है भाई कौन सा ज़्यादा फालतू बोला। हम ये नहीं कहते भाई उनके चलो पता गलती हुई है। मैं एक सामाजिक बात करांगी। मियाँ बीबी का झगड़ा था, थारा एक आपसी मामला था, चार दीवारी के बीच में ही रहने देते। आपने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। एक और दूसरी बात, ईब लड़ाई होगी उस नन्ही सी जान की, भाई मैं लड़ाई लड़ूंगी उस छोटी सी जान की, ठीक है। वो छोटी सी गुड़िया ना कोई गुनाह नहीं करे थारे घर में जन्म लेगा। अगर हाँ मैं गुड़िया के लिए खड़ी हूँ, लिए लड़नी मैं नहीं लड़ूंगी भाई। आज हमने बोलना शुरू करा, मैं किसी प्रॉब्लम में फंस रही थी भाई। हमने मैं 2-3 वीडियो देखी है, अपना कवरेज करे थे उनका, तो मैं उस मामले पर बोल नहीं पाई थी। तो मैं देख रही थी लगत मार भाई, हाँ यो काम गलत हो रहा। और इसका मतलब तो इस दुनिया में सारे बालक पैदा कर छोड़ देंगे, सबकी दिया ना। वो कह रहे इज्जत बेटे वाला ले रहा तो इज्जत बेटी वाले का भी इतनी है। वो कह रहे कि विचार नहीं मिलते, वो सही से मतलब बिहेव नहीं करती भाई, बड़ों की इज्जत नहीं करती, जब ऐसे आरोप लगाए उन्होंने। आपने पत्रकार जी एक बात बताऊं, उन्होंने क्या बात बताई थी, उसके जेठ ने कुत्ती विस्तारता बताई थी भाई। जब हम उसका मतलब एक गुट्ठी की रस्म हुआ हमारा, तो उसने अगर हम गुट्ठी डालन गए थे उस लड़की का, जब उनके विचार नहीं मिले थे, उनके मुंह पर क्या कहते भाई थारी लड़की, मुंह पर कहनी हमेशा साफ आदमी हुआ भाई, थारी लड़की हमारे लायक नहीं है, हम यो रिश्ता मंजूर नहीं है भाई। बचौलिया के थमना कौन सा कोई रुपया थोड़ा न लेकर खार के थे हैं। बचौलिया तो गुट्ठी का मारा पार पिटेगा, वो थारी हम खुद फैसला लेते ना। आज उस लड़की में थमना 70 नुक्स काट दिए, अपने बेटी बाप का थी, थम अपना रामता चले आते भाई, कह देते बचौलिए तभी कहते भाई, उन तभी कहते भाई हम घर जाकर अपने परिवार तक सलाह करके और हम जब बता देंगे घर आकर जवाब दे देते। कोई थारा वो तो जबरदस्ती थोड़ा ना कहता कि हमारी लड़की ना थमे लेकर जाओ, देश थोड़ा ना पानी का भर रहा था, एजुकेटेड है लड़की भाई, उसने तो और बतेरे थे ले जाने वाले। पर यो करे का न्याय हो गया कि तो बिल में बड़का बैठ गया भाई, तो एजुकेटेड है, तो उनका शिक्षित है, तो बाहर आ कित बड़का बैठ गया। तो बता कमाल की बात है, एक बेटी का जन्म देकर बाप बेटी नू जब बच्चा पैदा हुआ ना, वो बाप और दादी बुआ सारा पूरा परिवार, मामा तक भी नू कहे हाँ मेरा भांजा या भांजी मना मामा कहेगी, और दादी बुआ का तो कुछ कहना ही नहीं होता, परिवार का तो कुछ कहना ही नहीं होता। जब पापा पहली फर्स्ट बार कोई भी पापा बना, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसके अरमान इतने हो जाए को हो मैंने तो पापा कहने वाला पैदा हो गया। अरे तो अपनी बेटी ने सीने का लगा,
वो नु कह रही गलती है, लड़ाई थारी की तेरी है। लेकिन वो तो ये कह रही कि वो जाना नहीं चाहती मेरे यहाँ ससुराल में। क्यों नहीं जाना चाहती? मैं छोड़ का हूँ, मैं छोड़ का हूँ भाई। उसने वो मैं वो थोड़ा ना कि भाई मन्ना वो मेरी उन तक कोई बात नहीं हो रही है, ना ही मेरा उन तक कोई कांटेक्ट होया। ले मैं छोड़ का हूँ उसने ने। और रही बात दूसरी, भाई बाहर के कमरे खलवा दो, बाहर के कमरे क्यों नहीं खलवाते थम? हैं थम सफाई दे रहे, बड़े बड़े लेक्चर दे रहे थम बैठ का दोनों बहन भाई। अगर ननद में खूबी होती, ननद नु कहती सी ना ठोक का भाई मैं बसाऊंगी अपने भाई का घर में, ना अपने चाहे भाभी के पैर पकड़ने पड़ो। क्या बात है, हाँ जो इंसानियत की बात। इंसानियत होनी चाहिए अंदर। लेकिन वो तो कह रहे कि हम उन्हें ले आना नहीं चाहते। क्यों नहीं ले आना चाहते? खेल है कोई, गुड़गुड़िया का खेल हो गया भाई। किसी की इज्जत लूट कर किसी का बालक पैदा करवा कर छोड़ दिया। जितनी इज्जत बेटे वाला ले रहे इतनी इज्जत बेटी वाले का भी होती है। बेटी भी लड़की मतलब ठीक है। काबिल ना निकले फिर उसका क्या करें? क्यों कोई आप एक बात बताओ, सारी ही 5 उंगली एक सर नहीं होती है। कोई बात नहीं, अगर लड़की में वही गलती चलो माटी कर दी, उसके जेठ ने क्या बताई आ कहना जब वो मतलब ड्यूटी उसकी पंचकुला थी, कोई बात नहीं भाई ये तबीयत खराब हो रही, चलो भाई मान लो उसने मतलब जान का रोटी नहीं बनाई, उसके खातर गलती है, गलती का दूं भाई। जब किससे न हम आपने तो एक लेक्चरर मिल रहा, आप में कोई क्वालिटी थी, आप भी पढ़ाई कर रहे थे, कोई बात नहीं। मारे जो आदमी है हमारे मजदूरी करने जावे, हम सुबेरे उठकर उनके खातर रोटी बनावे ताकि हमारे मन मनू ना हो, सारा दिन मजदूरी करेंगे ये भूखे ना चले जाए। ठीक है। और जो बड़े बड़े उस पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं पढ़ाई कर कर का, उनके लिए तो हमने बहुत पहला हाजिर होना चाहिए। जब पहला शादी था पहले आते तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी 2-4 महीने तो लेडीज ना लग गई हैं प्रेग्नेंट होने में। और फिर थमने तो भाई जब सजा देनी थी तो उसका देते, तो वो नन्ही सी जान आ गई, क्यों इतना बाल खड़ा कर दिया? लेक्चरर बाहर निकल कर मीडिया के सामने नू लुकने तो काम नहीं चलता। अगर भाई तने बेटी पैदा करवा दी, उसकी इज्जत खराब होगी तो बाहर आ जा भाई, बोले मीडिया के सामने। वाह भी तो सीना ठोक का बोल रही है, सही बात है, अपनी सफाई दे। नु कह रहे कि मेरे विचार नहीं मिलते उसके साथ में कि मैं उसको रखना चाहता है। अच्छा बच्चे पैदा करवा दिए फिर विचार नहीं मिलते? अरे जब विचार नहीं मिले थे तो बेटी कहाँ था पैदा होगी फिर थारा? जब विचार नहीं मिलते हस्बैंड वाइफ के तो बेटी कहाँ था पैदा कर दी फिर उसने? फिर वो अकेली नहीं पैदा कर दी? मैं जनता था यह बात पूछना चाहूँ भाई, जब किसी के विचार नहीं मिलते तो बच्चा पैदा 1% भी नहीं कर सकता कोई। क्या बात है, सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। देखो सीमा जी ने मतलब जबरदस्त तरीके से अपनी बेबाकी से बात रखी है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा सीमा जी, अब क्या होना चाहिए इसका मतलब फैसला? पंचायत भी कह रही है कि हम पंचायत रखेंगे, और मतलब वो कह रहे हैं कि हमने कोर्ट में केस कर रखे कि तलाक चाहिए हमने। इस बात मैं ये कह रही हूँ दोनों ही परिवार आता है, दोनों ही समझदार हैं। कोर्ट में कुछ नहीं धरा, थाने में कुछ नहीं धरा, जो आपके दोनों ही गांव की पंचायत है, आदरणीय पंचायत होगा, बड़े बड़े आदमी हो, ज्ञानी ध्यानी हो, अपने दोनों गांव की पंचायत बैठाओ और एक कत्ती रिलैक्स होकर इस बात का फैसला करो भाई इस लड़की की क्या गलती है जिसने आज तक है ना नू भी प्रॉपर तरीके था दुनिया नू नहीं देख ली। हक भाई दुनिया कैसी हुआ? अगर मान ले उसने तो तलाक का केस डाल दिया, वो अपनी बेटी ना लेकर कहाँ दर दर भटकेगी? कल ना तो इसने, मैं एक बात बताऊं, इस पूरी जनता था मारे वर्गे नु क्या करें, जब मारा थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए ना परिवार में या समाज में, नु का भाई जिम्मेदार ना बुला कर लाओ, कड़वी लागेगी भाई सच्चाई है कति। नु कहेंगे भाई जिम्मेदार ना बुला कर लाओ, हमारे गांव में गुजर हम बाजगा बड़े बड़े आदमी ना बुला कर लेकर आऊंगी, वो जाट है उनके गांव में बुला कर लेकर जाते होंगे। पर जब जाट गुजरा की ये लड़ाई अपने परिवार की, अपने घर की, अपनी फैमिली की लड़ाई इन पर नहीं सुलझी जाती, थाने सलझाएंगे इनकी लड़ाई ना कोर्ट सलझाओगा, तो फिर हमारे फैसले कौन करेगा? हमारे फैसले कौन करेगा? बड़ी बात करी, सही बात। कड़वी है भाई यार, सच्चाई है। वो कह रहे कि हम लड़की को लेना चाहते हैं। कौन लेना चाहते हैं? लड़के वाले। अच्छा बहुत बढ़िया, वह तो 9 महीने हुए बोझ मरी है, जोन सी ने इतनी दर्द पीड़ा था वह बाहर दुनिया दिखाई है, उस लड़की ने उस पे तो ले लो। जो इसकी जो बेटी है वह जिसने 7 जन्म का उसने वादा कराया था फेरे लेन दिया ना, भाजका उसके गले में मंगलसूत्र डाला था, जयमाला डाली थी, वह किसका जाओगी? बिल्कुल बिल्कुल। ये उसके ऊपर तो दब्बा लग गया। अब तो एक बेटी ना छोड़कर इसी ना काली होती तो अपने वही नहीं रहती, वो तो पूरी जिंदगी घुट घुट का मरेगी।
वो तो तिनका मरेगी पूरी जिंदगी भाई। तो लेक्चरार और लगाई ले लेगा हैं। और तेरी लगाई जोन सी तेरे दोरा दूसरी आओगी, वो तेरी बेटी ना एक्सेप्ट करके दिखा दियो भाई मम भी यही है यार, तो भी यही है। बड़ी बड़ी बात है भाई, देख सकते हैं आप, मतलब हैरान कर देने वाली। अच्छा सीमा जी, और दूसरी बात एक और भाई, ऑन कैमरा बता लाग रही हूँ, कदी नू सोचते हो बेटे आले का बेटी आले पे तरपिए लेकर बोल रही है। हम ना किसी का कुछ कौन चंदा, हम सामाजिक आदमी है, सामाजिक बात करांगे। आप लोग कुछ लोग कहेंगे आपका मतलब क्या है इस मामले में बोलने का? क्यों नहीं बोलने का, हम सामाजिक आदमी है, सामाजिक बात करेंगे। कल ना तो एक बात बताइयो, आज तो उनके गेला और कल ना हमारी लड़कियां गेला होगा। हमने नहीं जरूरत है भाईचारे की, हम आज अपने भाईचारे दौरा खड़े हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी बात की ऐसी बना भाई, और इसमें लगातार जो है बहुत, मतलब मैं भी उलझा, लेकिन मतलब सही डाला डिफाइन कर दिया सीमा जी ने। सीमा जी आपने मतलब सारी चीज़ें देख ली उसने? हाँ बिल्कुल देख ली, मैं 2 दिन हो गए यो देखने लग रही थी। तो मैं तो यही भाई कुछ को नहीं दरिया चेक कितने फिर लिए, आखिरी में तन्ने नू कहेंगे कि लोग तो पढ़ाई किस वजह तक करी थी, तन्ने के करण खातर करी थी, तो शिक्षित किस बात का, थोड़ा के शिक्षा देता होगा बच्चों ने। जिस मैं अपनी बेटी का नहीं तो हो सका तो अपने घर वाली का नहीं हो सका। अरे एक बात बताऊं भाई, बा करना तो अपने दा का। क्या बात। अच्छा सीमा जी, उनको कोई संदेश आपको सोचने वाली बात है भाई, लड़की अपने घर पे ही मतलब उसका वो रहा है भाई, देख रेख हो रही है, ये मतलब अच्छी बात तो नहीं होती सीमा जी? पहली बात तो अगर उनके अंदर इंसानियत होती भाई, बुरा मानो कत्ती कोई दिक्कत को नहीं है। और भाई नंबर भी बता दूंगी, नू मत सोचियो कि मैं डरू किससे था, नंबर बता दो। ठीक है। अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती, तेरी मारी लड़ाई है, या लड़ाई 1.5 महीने बाद लड़ांगे। अब तो जच्चा, अब तेरी और तेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मारी है, तेरी रेख देख करना। अगर एक अभी कोई मैलेसी कहानी करे थी, आप उसका प्रूफ बनाओ। हम तो देख साफ सीधी सी बात का है, जो पंचायत में नू देखा, हाँ भाई हम अपने का नेता बिल्कुल साफ हैं। और भाई तो ब्याई डान है भाई, ब्याई डान का तो पड़ोसी भी कर दे, और वे तो फिर भी उसके ससुराल डाले हैं, वो तो फिर भी उनका नाम आगा चलान का वो कर रही है। तो उसने अगर वो ना जावे थी ना, जबरदस्ती उसके हस्बैंड ने भी कहना चाहिए था। पहली बात तो ननदा का इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। एक ननदा ना, आम भी ननदा भाई, हमारा भी बाप भी है, ठीक है, हमारा भी ननद है। अगर इंटरफेयर गलत कामों में इंटरफेयर करो तो बसाण में भी करना चाहिए। अच्छा सीमा जी कुछ, अगर तेरा जीवन है ना है तो तेरे परिवार था अपना मना, और आ मनान की तो कोई बात नहीं भाई। चल बात जब लड़की कह रही है भाई मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, तो भाई तो क्यों नहीं आता, अपनी बेटी ना हंसी खुशी ता लेकर जा और अपने घर रख और सेवा पानी कर उसकी। इब्बे उसने 1.5-2 महीने सेवा की ज़रूरत है, उसने मतलब आ बैठ की ज़रूरत है, उसने खान पीने की ज़रूरत है। और वह तो लड़की जापे में तो पता क्या, जापे की एक बार बहुत बैठ गई तो पूरी ज़िंदगी के नाम की लेडीज का शरीर खराब हो जाए। भाई मैं तो तेरे ताज जोड़ का यह कहूँ भाई, अगर अच्छा बालक है तो अच्छे घर का बालक है तो अपने या इसने 4 दीवारी में ही रहने दो। अच्छा सीमा जी कुछ लोग कहेंगे कि भी सीमा कौन है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दोगे, कोई बातचीत करना चाहे आपसे? भाई मेरा गांव जलमाना, तहसील बापोली, जिला पानीपत। भाई मैं जलमाने की रहने वाली हूँ। मेरा नंबर है 9350177038। चलो भाई जी ना किसी कुछ डाउट हो सीमा से बातचीत कर लियो, तब तक के लिए नमस्कार।